हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप सभी, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि हम जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आज के लेक्चर में? टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ उसके अलावा भी उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ क्या क्या पॉइंट हो सकता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। और देखो आज का लेक्चर तो 10 क्वेश्चंस का है, लेकिन देखो इस पेपर में राष्ट्रपति वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम क्या करेंगे कि अगले वाले लेक्चर में क्या करेंगे कि जो है टोटल अभी तक भारत में कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं सभी के नाम हम ट्रिक से लर्न करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करो, और उसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो अब हम जो है क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ। पहले 2018 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि जो हमारे जो पूछा गया क्वेश्चन कि पहली ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने वुमेन्स को वोट देने के लिए अलाउ किया था। पहला क्वेश्चन क्या है पूछा गया है? फर्स्ट कंट्री जिन्होंने क्या किया था, वुमेन्स को वोटिंग अलाउ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा किसने किया था? न्यूजीलैंड, ठीक। ओके, क्या है? न्यूजीलैंड। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है? न्यूजीलैंड का मैप है, ठीक है। न्यूजीलैंड हो गया। न्यूजीलैंड में नॉर्थ और साउथ है, नॉर्थ न्यूजीलैंड, साउथ न्यूजीलैंड, इन दोनों के बीच में कौन सी स्टेट है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है न्यूजीलैंड से। तो उसका नाम क्या है? कुक स्टेट, ठीक है। यहाँ के पीएम कौन है? तो पीएम का नाम आपसे पूछ सकता है, तो आंसर बन जाएगा जेसिंडा एंडरसन, ठीक है। यहाँ की पीएम कौन है? जेसिंडा एंडरसन। तो न्यूजीलैंड से ये दोनों पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया कि कौन सी ऐसी पहली कंट्री है जिन्होंने वोटिंग देने के लिए अलाउ किया है वुमेन्स को। तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से जुड़ा हुआ, हाँ, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। और जो वेलिंगटन है वो नॉर्थ न्यूजीलैंड में पड़ता है, ठीक है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि जो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, वो कौन से न्यूजीलैंड पर है? नॉर्थ वाले न्यूजीलैंड वाले पार्ट पर है कि साउथ में है? तो नॉर्थ वाले, जो नॉर्थ का सदर्न हिस्सा है, यहाँ पर पड़ता है वेलिंगटन, ठीक। और जो यहाँ की पीएम है अभी प्रेजेंट में कौन है? जेसिंडा एंडरसन, ठीक है। तो अब न्यूजीलैंड का हो गया पहला क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक क्वेश्चन होगा उससे जुड़ा होगा अभी प्रेजेंट में क्या क्राइटेरिया है वो भी हम आपको पढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि पिछला क्वेश्चन आप याद पढ़ लोगे और प्रेजेंट में उसी से जुड़ा हुआ भाई प्रेजेंट में क्या क्या चल रहा है वो भी आप उसी के साथ याद कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी को लागू करने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे पहले जीएसटी को किसने लागू किया था? तो जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य, इसका नाम आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? असम। हिंदी में असम, ठीक है। अब देखो जीएसटी से क्या और पूछा जा सकता है पेपर में। जीएसटी के लिए आर्टिकल नंबर क्या है? 279A, ठीक। इसके लिए बिल नंबर आया कब था? जीएसटी 2017 में। बिल नंबर क्या है? 122 है बिल नंबर, ठीक है। उसके बाद इसके लिए संविधान में संशोधन कौन से नंबर का हुआ था? 101 नंबर का, ठीक। और जो जीएसटी जो है सबसे पहले जो है ये जीएसटी जो है कहाँ का, सबसे मतलब कौन से कंट्री का ये सिस्टम है? तो ये किसका है? कनाडा का है, ठीक है। और सबसे पहले कौन सा देश है जिन्होंने जीएसटी को अपने यहाँ पर लागू किया था? उसका नाम क्या है? फ्रांस, ठीक। तो इतने पॉइंट जीएसटी से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जो जीएसटी होता है उसकी जो जब जैसे मतलब मीटिंग होती है तो मीटिंग को हेड कौन करता है, ठीक है। तो मीटिंग को हेड किया जाता है जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है उनके द्वारा। अभी प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक। तो इतने पॉइंट जुड़े हुए जीएसटी से जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपसे देखो पूछा गया कि पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने जीएसटी को अपने यहाँ पर लागू किया था? तो असम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है जीएसटी से और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक। अब जो है हम इसको थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही होगी तो मैं 5 ही मिनट का रखूँगी, ठीक है। पूछा गया है कि एंशिएंट टाइम में जो चेदी डायनेस्टी थी, ठीक है, वो यूपी के कौन से हिस्से को, प्रेजेंट में जो है यूपी में कौन सा हिस्सा है, तो उसका नाम क्या है, बुंदेलखंड, ठीक, बुंदेलखंड है। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो हाँ, जो मुरादाबाद है, मुरादाबाद किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है यानी कि पीतल। जो पीतल की चीजें होती हैं वहां पर इसको हाँ, जो पीतल की चीजें होती हैं उसे बनाने के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो कलर, आंखों का कलर होता है, ठीक है, जो आंखों में कलर, जैसे किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की काली, किसी की ब्राउन, तो ये जो सब कलर्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी कि किस वजह से होता है, तो वो होता है आइरिस की वजह से। हमारी आंखों का जो आइरिस होता है उसी पर जो आंखों का कलर होता है वो क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक। तो ये तो 5 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए किससे, यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो पूछे जाए, ठीक है। तो अभी वीडियो लंबी हुई नहीं है तो इसके हम देख लेते हैं 5 क्वेश्चन और जो कि छोटे छोटे होंगे, ठीक है। अब देखो छठा क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपी में जो गीत होता है यानी कि जो सॉन्ग होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि यूपी का सॉन्ग आपसे पूछा गया है, तो ये है क्या, कजरी, ठीक। 7वां क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें देखो कंट्री ऑप्शन में दे रखे थे, उसमें ये पूछा गया था कि जो इनमें से ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि यूपी से अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक। तो आंसर यहाँ पे बन जाएगा नेपाल। नेपाल ही तो अकेला है जो कि यूपी से अपनी सीमा को शेयर करता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम होता है उसको सबसे पहला हर एक घर में अलाउ करेगा, कौन सा राज्य, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, रूफ टॉप को मैंडेटरी यानी कि लागू करने वाला या फिर सबसे जरूरी है कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक। स्टेट पूछा गया है आपसे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि जो स्लैश एंड बर्न ये एग्रो मेथड होता है एग्रीकल्चर में, इसको मध्य प्रदेश में और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर बनेगा पेंटा, ठीक। इसको जाना जाता है स्लैश एंड बर्न, इसको मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो जाना जाता है पेंडा के नाम से, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें कि जो फिराक गोरखपुरी हैं, फिराक गोरखपुरी के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है, तो उनका नाम क्या है, रघुपति सहाय, क्या है, रघुपति सहाय। तो देखो आज जो है वीडियो में हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें थोड़ा डिटेल्स में हमें पढ़ना था, ऐसे देखो हर एक क्वेश्चन में डिटेल नहीं पूछता है, जैसे कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिटेल, जैसे और भी चीज़ें होती हैं जो हम जानने लायक होती हैं उनको भी हम उसी के साथ पढ़ लेते हैं, तो एक्स्ट्रा हमें अलग से नहीं पढ़ना होता है, ठीक। तो ये 10 क्वेश्चन आज हम पढ़ लिया हमने, और कल जो है हम सभी फिर से याद करो, मैंने कहा है आपको कि अगले वाले वीडियो में हम प्रेसिडेंट अभी तक भारत में जितने भी हुए हैं उसकी ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक। तो ट्रिक के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड रहना और वीडियो को शेयर करते रहना जितना भी आप कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो। थैंक यू।